नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने काव्या नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। गारंटी बता रहा हूँ, इस कहानी को अंत तक सुनिए। आपकी जो सोच है, आपकी जो किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। भाई ये इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना है ना कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। दरअसल ये घटना सन 2014 में काव्या के साथ दिल्ली के एक इलाके में घटी थी। काव्या बड़ी खुशहाली से 12th क्रॉस करके एक बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन ली थी। ये कॉलेज बहुत नामी कॉलेज था, इसलिए हम अपने वीडियो में इसका नाम नहीं लेंगे। बढ़िया से पढ़ाई कर रही थी वहाँ पर। 3 साल का कोर्स था। सेकेंड ईयर की बात है, लास्ट सेमेस्टर का इसका एग्ज़ाम रहा होगा, सेकेंड ईयर के आखिरी सेमेस्टर का, यही चौथे सेमेस्टर का। कि इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। इस लड़के का नाम था अंश। अंश एक ऐसा लड़का था जिस लड़के के ऊपर सारी लड़कियां मरती थी कॉलेज की। काव्या ने कभी सोची भी नहीं थी कि अंश मुझसे बात करेगा। दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती एक प्रोजेक्ट के कारण। ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। ये पहले से उसकी तरफ अट्रैक्टेड तो थी, अब मन ही मन उससे प्यार करने लगती है। चीजें ढूंढने लगती है कि वो कैसे उसके साथ टाइम बिताए। फिर क्या था, एक दिन अंश खुद काव्या को प्रपोज कर देता है। दोनों के बीच में एक तरीके से रिलेशनशिप बन जाता है, लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन का नहीं था। अंश धोखेबाज निकला। उसने किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया और काव्या ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिए। उस दिन काव्या बहुत ज्यादा सैड हुई। रोते 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 उसने पता ही नहीं चला कि कितना समय एक बस स्टॉप में बैठे बैठे ही बिता दी। फिर जब अंधेरा हो गया तो उसका घर जाने का मन नहीं किया। वो अपनी स्कूटी उठाई और फिर एक आउटर एरिया में चली गई। बहुत ही कोई आउटर एरिया, यहाँ पे समझ लो एक ऐसा डैम टाइप का था, एकदम आउटर एरिया में। उस डैम के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रात के ना जाने कितने बज रहे थे। आज इसे सबसे ज्यादा नफरत हो रही थी तो वो थी इसकी लाइफ। इसके मन में उल्टे सीधे ख्यालात आए ही थे कि पीछे से किसी के पुकारने की इसको आवाज सुनाई दी। हेलो एक्सक्यूज मी, आप वहां पर क्या कर रही हैं? ये तुरंत पलट कर देखी तो वहां पर खड़ा हुआ था एक दूसरा लड़का, जो कि अंश से भी ज्यादा अच्छा दिखने में था। कि उस लड़के को इग्नोर कर दी और सामने की तरफ देखने लगी और वापस से अंश की यादों में डूब गई। वो लड़का आया, इसके बाजू में बैठा और इसे समझाने लगा कि इलाका सही नहीं है, रात बेरात यहाँ पे नशेड़ी लोग आते हैं, आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, उठ जाइए निकल जाइए। ऐसे दोनों के बीच में फिर बातचीत हुई। बात करते करते कब आधा 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। जब से लड़का बाजू में आकर बैठा था काव्या अंश के बारे में एक बार भी सोची नहीं। उसको ऐसा लगा यार इस लड़के के अंदर तो कुछ जादू है, ये लड़का बहुत यूनिक है। इस लड़के के साथ रहकर मैं कुछ समय के लिए अपना पूरा टेंशन भुला दी, तो सोचो इस लड़के के साथ मैं जिंदगी भर तक रहूंगी तो कितनी कुछ चीजें बदल जाएगी। बताओ, कमाल की लड़की थी। खैर बातचीत हुई। अब लड़के ने बोला मैं घर को निकलता हूँ, आप भी निकल जाइए, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की बोलती नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, मेरे पास मेरी स्कूटी है, आप निकल जाइए। लड़का निकलने लगा। इसने सोची कमाल है, ना ही मेरा नंबर मांगा ना ही कुछ। इसने बोला एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नंबर नहीं चाहिए? लड़के ने बोला कि नंबर का क्या करूँगा, आप मेरा फेसबुक आईडी रख लीजिए, फेसबुक आईडी से बात करेंगे थोड़ा धीरे धीरे तो अच्छा भी लगेगा। डायरेक्टली अब मैं आपको मैसेज करने लगूँ, बिना मतलब के फ़ोन करके परेशान करूँ तो आपकी भी प्राइवेसी को आपको ऐसा लगेगा कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ और मुझे खुद को मज़ा नहीं आएगा। मुझे चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे पसंद है। लड़की ने बोली ठीक है, फेसबुक आईडी दे दीजिए। मतलब वो लड़का थोड़ा सा ऐसा मजाकिया टाइप का भी था। लड़के ने अपनी फेसबुक आईडी दिया। काव्या ने भी बोली कि ठीक है, घर जाते से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिनों तक ये चली बातचीत। राहुल नाम था लड़के का, वैसे नाम नहीं बताया आप लोगों को। कुछ दिन तक बातचीत बढ़िया चली और फिर ये लोगों ने मिलना जुलना शुरू किए। अब काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते, पता ही नहीं चला कि कब 1 साल बीत गए।
और लड़की की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। राहुल ने उसे बताया था कि मैं भी किसी फलाने फलाने कॉलेज में सेकेंड ईयर में ही हूँ, मेरी भी 1 साल की ही ग्रेजुएशन बची हुई है। अब जैसे ही इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो काव्या अपने हीरो से क्या बोलने लगी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी का नाम जैसे ही उसने सुना तुरंत क्या बोलता है, मैं अभी शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। इसने बोली कहाँ? उसने बोला बेंगलोर। दरअसल बेंगलोर में एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि मेरे रिलेटिव की है, मैं सिर्फ अपने आप के ग्रेजुएट होने का वेट कर रहा था, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, कुछ समय तक वहाँ पर काम करूँगा, सेटल हो जाऊँगा, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। इसने बोली ठीक है, 1 आध साल 1.5 साल की तो बात होगी, जाने दो। वो चला गया, जब तक ये भी अपनी चीज़ों में मशगूल हो गई, जैसे कि इंटरव्यू देना, जॉब ढूंढना। इसी दौरान ये उससे रेगुलरली बात भी करती थी, सिर्फ फेसबुक में। हैरान होने वाली बात ये थी कि इतने समय का रिलेशनशिप हो गया था, 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन फिर भी राहुल ने अपना मोबाइल नंबर इस लड़की को नहीं दिया था। जब कभी भी ये लड़की उसका मोबाइल नंबर मांगती थी, मना कर देता था, बात ही नहीं करता था। फिर क्या था, लगभग 5-6 महीने बाद फिर से एक बार लड़की ने लड़के से बोली कि हमें शादी कर लेना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, आप कब आ रहे हैं? राहुल ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा सही लगता है तो मैं अपने घर पे बात करता हूँ और तुम भी अपने घर पे बात करो, अभी बहुत रात हो गई है, कल बात करते हैं। ऐसा बोल के ये गुड नाइट बोल के सोने के लिए चले गया। शायद ये भी अपना फेसबुक लॉग आउट करी और सोने के लिए चली गई। एक्साइटेड थी कि सुबह उठूंगी और राहुल से डिस्कस करूंगी कि कब शादी करना है, कैसा क्या, उस हिसाब से घर पे बात करूं भाई। अगले दिन उठी, राहुल को मैसेज करी, 1 घंटे बीत गए, कोई रिप्लाई नहीं, 2 घंटे भी, 3 घंटे भी, 4 घंटे भी, फिर 1 दिन बीत गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 दिन बीत गए, इसको थोड़ा अजीब लगा कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। इसके पास ना ही राहुल के घर का एड्रेस था, ना ही कोई पहचान वाले का नंबर। ये कर भी क्या सकती थी? सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते 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 कब 8 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। अभी अंदर से टूट गई कि मेरे साथ क्या हुआ। पहले वाले ने भी धोखा दिया और इससे जिससे पहली नज़र में प्यार हो गया था उसने भी इतनी बुरी तरीके से धोखा दिया कि ऐसा गायब हो गया। मन में कई बार बुरे बुरे ख्यालात भी आते। 8 महीने बाद इसने सोची कि एक बार उसकी आईडी ठीक से देखती तो हूँ, हो सकता है कि किसी फोटो में किसी को टैग बैग किया होगा, समझ में आए, उसको जवाब दूं। अब ये उसकी प्रोफाइल देखते 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 नीचे 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 गई, नीचे एकदम गई ना, तो राहुल के साथ एक लड़की की उसको फोटो दिखाई दी। ये दोनों की फोटो बड़ी ही ऐसी, मतलब ऐसे उस टाइप की थी कि देख के कोई भी समझ जाए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फोटो है। इसका दिमाग खराब हो गया। ये एक फ़ोटो नहीं थी, ऐसा पूरा एल्बम था फेसबुक की आईडी में उसके। वो एल्बम में जाके देखी और क्लियर हो गया कि राहुल की लाइफ में तो कोई और लड़की थी। इसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ और उसी टाइम डिसाइड कर ली कि आज के बाद मैं कभी भी राहुल से बात नहीं करूंगी। पिछले 8 महीने से उसने मुझे एक बार भी कुछ भी जवाब नहीं दिया है, इनफैक्ट मेरा मैसेज भी सीन नहीं किया है। अब सब खत्म, अब मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूंगी? वो टूट गई। अगली ही शाम को राहुल का मैसेज आता है, टिडिंग। ये हैरान हुई, ये तुरंत ही मैसेज खोली, हाय। इसने भी जवाब दी, 8 महीने से कहाँ गायब हो, कोई मैसेज क्यों नहीं किए? अब वहाँ से मैसेज आता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं राहुल नहीं हूँ, राहुल की सिस्टर हूँ, और 8 महीने से आप क्या बोल रही हैं? राहुल की मौत तो लगभग 2.5 साल पहले हो चुकी है। ये जैसे ही मैसेज देखी बौखला गई कि क्या मजाक है ये। इसने बोली, राहुल तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हें बात नहीं करनी है ना तो मत करो। अब डायरेक्टली राहुल की आईडी से एक फ़ोटो आती है। इस मैसेज वाली फ़ोटो को ये ओपन करती है तो फ़ोटो कोई और नहीं बल्कि राहुल के अंतिम संस्कार की थी। इसका दिमाग वाइब्रेट हो जाता है। उस फोटो के नीचे डेट भी लिखी हुई थी। ये हक्की बक्की हो जाती है क्योंकि राहुल जिस डेट को इससे मिला था उससे लगभग 3 महीने पहले की ये फ़ोटो थी। ये बोलती है कि आप जो कोई भी हो, फ़ोटो मॉर्फिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो। सामने से रिप्लाई आता है कि मैं जो कोई भी हूँ नहीं, मैं उसकी बहन हूँ और मैं अपने भाई की मौत के बारे में ऐसी बात नहीं करूँगी। और अगर तुम इतनी सही हो कि तुम राहुल से 1 आध साल पहले मिली थी, तुम डेली उससे बात करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, तो कोई प्रूफ भेज दो। ये बोलती है ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारी फ़ोटो है, जब भी मैं उससे मिलती थी उसके साथ फ़ोटो निकाला करती थी। वहाँ से जवाब आया कि भेजो भेजो। ये जोश जोश में गई अपनी मोबाइल की गैलरी में, वो वाला हिडन एल्बम खोली जिसमें इसने राहुल और खुद की फ़ोटो को लॉक करके रखी हुई थी। जैसे उन फोटोज़ को देखी तो दिमाग के परखच्चे उड़ गए क्योंकि एक भी फ़ोटो में
राहुल दिखाई नहीं दे रहा था, केवल ये अकेली ही थी। इसको ऐसा लगा कि ये क्या देख लियूं मैंने, ये जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर धंस जाऊं। मतलब मैं राहुल के साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों, मैं तो इससे इतनी बातचीत क्यों, इतनी सारी फोटोज निकाली थी, उसको एक एक मेमोरी याद थी कि ये फोटो मैंने ऐसी सिचुएशन में निकाली थी, वो फोटो मैंने ऐसी सिचुएशन में निकाली थी। तो इन फोटोज में राहुल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैम आप फोटो भेज रही हैं नहीं, यहाँ पे इसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, एक भी फोटो में तो राहुल दिखाई दे ही नहीं रहा है। इसके हाथ पैर कांपने लगे। अचानक से सामने रखे हुए टेबल में एक गुलदस्ता रखा हुआ था, वो धड़ाम से गिरा, और जैसी वो गिरा उस तरफ इसकी नजर पड़ी तो जोर से चीखी, क्योंकि वहां कोने में राहुल खड़ा हुआ था। बेहोश हो गई। बस ये अगले दिन जब जागी है तब हॉस्पिटल में थी। इसकी मम्मी इसके सामने थी। मम्मी को देखकर ये फूट फूट कर रोने लगी और A to Z पूरी बात बता दी। मम्मी समझ गई कि बेटी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। साइकाइट्रिस्ट के पास से इलाज शुरू हुआ। आज कितने साल हो गए हैं? 9 साल होते आ गए इस घटना को। इन 9 सालों में राहुल अभी भी कहीं कहीं इसको दिखाई देता है। साइकाइट्रिस्ट और बाकी सारे लोगों का ये कहना है कि राहुल जैसा इसके लाइफ में कोई आया ही नहीं था, केवल राहुल इसका एक वहम था, एक इल्यूजन था, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अब इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अभी भी कहती है कि राहुल अभी भी मेरे बिस्तर में बाजू में आकर लेटता है, मुझे घूर घूर कर देख रहा होता है, मुझसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको मुझसे बात करने से कोई रोक रहा है। राहुल की आंखों में अभी भी काव्या को प्यार दिखाई देता है, लेकिन ये चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाती है, क्योंकि बात करने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है तो इसका पूरा शरीर कांपने लगता है। अब काव्या का ये कहना है कि राहुल कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो कि काव्या से प्यार करती है, और काव्या उससे अब दूर भी नहीं जाना चाहती और चाहकर भी उसके पास भी नहीं रहना चाहती। इस पूरी घटना की जानकारी काव्या ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है। मैंने पढ़ा तो मैं तो शॉक रह गया। मैंने सोचा ये क्या है, मैं क्या टिप्पणी दूं इस घटना के ऊपर, मेरी समझ से परे है। ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्कीज़ोफ्रेनिया है या एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो आत्मा किसी से प्यार करती है वो वाला केस है, नहीं पता। जो भी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को कोई भी सीख या जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अब तक मुझे देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।